रीवा से इस वक्त की एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां एक फ्रूट दुकान को लेकर पुलिस और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रीवा शहर के सबसे व्यस्त जयस्तंभ चौक में स्थित वैष्णव फ्रूट कंपनी इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। आरोप है कि जहां पूरे शहर में दुकानों के संचालन के लिए समय सीमा तय है और रात 11 से 12 बजे के बाद पुलिस छोटे व्यापारियों, ठेला संचालकों और दुकानदारों पर सख्ती से कार्रवाई करती है, वहीं ये प्रतिष्ठान कथित तौर पर 24 घंटे संचालित हो रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि अगर नियम बनाए गए हैं तो उनका पालन सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है। जहां छोटे दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई होती है, वहीं तथाकथित फल कंपनी की दुकान के खिलाफ ठोस कार्रवाई नजर नहीं आती। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नियम सिर्फ छोटे और गरीब व्यापारियों के लिए है या फिर बड़े प्रतिष्ठानों को मिल रही है कोई विशेष छूट। इस मामले में अतिक्रमण और यातायात बाधा के भी आरोप सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि दुकान के बाहर सार्वजनिक स्थान तक फल और अन्य सामग्री रखी जाती है, जिससे यातायात प्रभावित होता है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि देर रात यहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। हालांकि इन सभी आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार पूर्व में पुलिस के द्वारा संचालक को नोटिस जारी कर तय समय के अनुसार दुकान बंद करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं श्रम विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि दुकानों के संचालन का समय सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक निर्धारित है। इसके बाद दुकान खुली रखने पर वैधानिक कार्रवाई की बात कही गई है, लेकिन इन निर्देशों के बावजूद हालात में कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। सूत्रों के हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ बिकने वाले फलों को कोल्ड स्टोरेज में केमिकल के जरिए पकाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। हालांकि इस दावे की पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मामला संज्ञान में है। अतिक्रमण को लेकर नगर निगम को सूचित किया गया है और दुकान संचालक के समय से जुड़े नियमों की जाँच की जा रही है। जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चाहे वो फल की दुकान हो, चाहे सब्जी की दुकान हो, चाहे किसी की भी दुकान हो, यातायात किसी प्रकार का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। जयस्तंभ में जैसा आप बताए कि जयस्तंभ में एक दुकान है फल की, और वो लगभग देर रात तक वो खोले रहते हैं, जिसमें आवागमन बाधित हो रहा। तो निश्चित तौर से यातायात को वहां पर आसपास वही महज 150 मीटर की परिधि में, 10-20 मीटर की परिधि में वहां पर यातायात थाना भी है। तो ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि थाना प्रभावित ना हो, वो यातायात प्रभावित ना हो। तो थाना नगर निगम को भी निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए, और यदि कोई ऐसा बाधित कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। वो दुकान के अंदर फल संचालित करे, दुकान के अंदर अपनी सामग्री रखे। आपने देखा होगा कि रीवा शहर में यातायात क्यों प्रभावित होता है, उसका मूल 2 कारण है कि परमिशन मिलती दुकान की, पर लोग अपनी अपनी सजावट सड़क में करते हैं। तो जो फुटपाथ में चलने वाले आम व्यक्ति हैं, तो जो निकलते फुटपाथ में, तो वो फुटपाथ की जगह सड़क पे चलते हैं, और सड़क में वाहन से निकासी होनी चाहिए। इसी प्रकार आपने देखा होगा ऑटो फुटपाथ के अगल बगल होनी चाहिए। तो सिरमौर चौराहा में आप देख लीजिए, सब्जी मंडी और फल की दुकानें 8 बजे के बाद वहां लगा लेते हैं सड़क पर, तो फुटपाथ की जगह लोग सड़क पे आ जाते हैं। इससे आवागमन प्रभावित होता है, जनजीवन प्रभावित होता है, और आए दिन विवाद की स्थिति निर्मित होती है। तो विशेष तौर से यातायात को, नगर निगम को और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि वो बैरिकेड्स बनाए जाने चाहिए जो फुटपाथ है, जहाँ पेवर ब्लॉक लगे हैं, वहां पर किसी प्रकार के सजावट, किसी प्रकार के सामग्रियां वो नहीं रखी जानी चाहिए, वो अपनी दुकान के अंदर रखनी चाहिए, ताकि यातायात प्रभावित न हो। रीवा में तो यातायात को लेकर विशेष व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। रीवा में सबसे बड़ी समस्या यदि आज बन रही है तो ये यातायात की बन रही है। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।